हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/pre-RMO। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसको आप जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर, PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पे मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। स्क्रीन पर पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों को कुछ पार्ट इसका ना दिखे, क्योंकि नहीं दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। वेरी गुड। लेट A बी द सेट ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स XYZ ऑफ दी, बताएं। वही तो यार, ये दोस्तों आशुतोष गौतम सर का स्टूडियो है। आशुतोष गौतम सर का स्टूडियो है। और हाँ, अमेजिंग चीज मैं बता रहा हूं दोस्तों, इनक्विजिटिव का सेकंड एडिशन आने वाला है एंड आई विल बी ओपनिंग इट टू ऑल। सो राइट, मैथ्स 101 चैनल आप लोगों को फॉलो करना है दोस्तों। एक नया टूर्नामेंट हम लोग इनक्विजिटिव में स्टार्ट करने वाले हैं और जिसके अंदर मैं सिलेक्शन करूंगा थ्रू मेंटी क्विजेस। तो यहां के सारे मेंटी क्विजेस आप लोगों को लेने हैं और फिर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कैसे आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। हर मेंटी क्विज के टॉप 8 विनर्स को हम लोग इनवाइट करेंगे हम लोगों के साथ खेलने के लिए, राइट। सो दोस्तों, टाइम लगेगा दोस्तों। थर्ड ऑप्शन बता रहे हैं आप लोग। क्या आप लोगों ने थर्ड ऑप्शन बताया है? क्या आप लोगों ने थर्ड ऑप्शन बताया है? कुछ बच्चे फर्स्ट ऑप्शन बोल रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल। वाह वाह मोदी जी वाह। KVPY बायोमटेरियल दोस्तों प्लस पे मिल रहा है। अगर आप प्लस में हैं तो आप लोग को मिल जाएगा, अगर आप प्लस में नहीं है तो आप लोग को नहीं मिलेगा। ये कैसे करेंगे? देखो दोस्तों, सिंपल। अरे सब पढ़ाया है हिमाद्री, देख बेटा कॉमन सेंस। अब देख, डेवलप करते हैं कॉमन सेंस। पॉइंट ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मैंने आप लोगों को बोला था कॉमन सेंस साथ में लेके आना है हर एक क्लास के अंदर। अब कॉमन सेंस कैसे एक्ट करेगा देखते हैं। लेट A बी अ सेट ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स XYZ। तो देखिए दोस्तों, अपन ये मान लेते हैं 1 2 3 ये इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये बच्चों सेट है, राइट। अब देखो टोटल मिला के क्या मैं कह सकता हूं कि भाई XYZ आप कितने तरीके से ले सकते हैं। ये एक ऑर्डर ट्रिपलेट लेना है, इसको आप n तरीके से चूज कर सकते हैं, इसको भी आप n तरीके से चूज कर सकते हैं, इसको भी आप n तरीके से चूज कर सकते हैं। टोटल तरीके आप लोगों के पास n क्यूब है। अब क्या बोल रहा है, इसको देखो दोस्तों, इंटरप्रेट करने का तरीका क्या है। द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ द A एलिमेंट्स इन विच एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल। एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स इक्वल है तो भाई टोटल में से अगर मैं ये माइनस कर दूं, ध्यान से सुनना, टोटल में से अगर मैं ये माइनस कर दूं कि कितने ट्रिपलेट्स ऐसे हैं जिसमें तीनों डिस्टिंक्ट है, तीनों डिस्टिंक्ट को अगर मैंने माइनस कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा। सोच के देखो, अगर मैंने तीनों डिस्टिंक्ट को माइनस कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा। तीनों डिस्टिंक्ट चूज करने के तरीके कितने हैं दोस्तों? NP3। कैसे भाई? चूज कर लो 3 एलिमेंट्स यहां पे चूज करो। इनके लिए सब अलग अलग होंगे ना यार, सब अलग अलग होंगे तो कैसे होंगे? NC3 तरीके से 3 एलिमेंट चूज किए और फिर उनको अरेंज किया। इसको प्यार से आप NP3 बोलते हैं, तो n³ माइनस NP3 आ गया। दैट इज सेकेंड ऑप्शन। कितने लोग समझ पाए, कितने लोग अप्रिशिएट कर पाए, कितने बच्चे समझ पाए, कितने लोग अप्रिशिएट कर पाए? बताओ। अब बताओ, क्या आप लोग ये कहेंगे कि मैंने ये आपको नहीं पढ़ा है? क्या हर एक प्रॉब्लम आपको पढ़ानी पड़ेगी? क्या इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कॉमन सेंसिकली नहीं कर सकते? सोच के देखिए दोस्तों, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और फिर आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली आपको ये आता था, एक्चुअली आपको ये क्वेश्चन आता था।
एन क्यूब कैसे, देखो दोस्तों, एक चिरकुट बच्चा बोल रहा है कि एन क्यूब कैसे होगा। एन क्यूब दोस्तों कैसे होगा भाई, एक्स की वैल्यू एन तरीके से चूज कर सकते हो, वाई की एन तरीके से, क्योंकि रिपीटेशन की चर्चा तो हो ही नहीं, रिपीटेशन की चर्चा नहीं हो रही, तो एन 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 इंटू एन इंटू एन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हर एक चीज को काउंट करना कंपलसरी है, और जब कंपलसरी होता है तो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट होता है तो एन इंटू एन कितना हो गया, एन क्यूब हो गया, राइट। भाई मेरे को नहीं पता अमेजॉन में कब आएगा, राइट। चलिए, ये देखा दोस्तों, ये जो कहानी है ना, जो शुभम बंसल की है, शुभम बंसल ने बोला सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। दोस्तों ये आपके वो बचपन के पाप हैं जहां पे इंग्लिश आपको ढंग से पढ़नी चाहिए थी, मगर आप लोगों ने इंग्लिश को इस तरह से नेग्लेक्ट किया जिस तरह से हम लोग पहले सैनिटाइजर को नेग्लेक्ट करते थे। बट क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि सैनिटाइजर की भी बहुत ज्यादा आपको नीड होती है, तो उसी तरह से इंग्लिश की भी बहुत नीड होती है। दोस्तों इंग्लिश की नीड का एक एग्जाम्पल ये है, चलिए अब आगे बढ़ता हूं। अगला ये देखो, अब इसके सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये हो गया है ना, इसके सॉल्यूशन यहां पे लिखे हुए। देखो ये सॉल्यूशन पता है आप लोगों को मिलेंगे, आप लोगों की पीडीएफ में आप लोगों को सॉल्यूशन मिलेंगे। ये एक और स्टेप है, मेरा इनिशिएटिव है, आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक, मैक्सिमम शेयर, मैक्सिमम सब्सक्राइब करके। अगला क्वेश्चन ये बताइए, सिद्धू स्टूडेंट ऑफ पीजी, वाह व्हाट अ कंपैरिजन। चलिए बताइए दोस्तों, सोनम गुप्ता बेवफा है, वाह बेटा, जो चीज 2 साल पहले हमने अप्रिशिएट कर ली थी और ट्रेंड हो गई थी, वो आज ये वापस से लेके आ रहा है। वेरी गुड सूर्यांश। अरे अभी तक नहीं आई मेरी बुक अमेजोन पे, ये देखो। मेंटी से कैसे लोगों को अप्रोच करोगे दोस्तों, जो भी मेंटी के टॉप 10 विनर्स होंगे उन लोगों को मुझे टेक्स्ट एसएमएस करना होगा। जैसे ही दोस्तों टेक्स्ट एसएमएस करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी है सर्विस प्रोवाइडर्स की, अगर आप लोग मुझे टेक्स्ट एसएमएस करेंगे तो मेरे पास आपका नंबर आ जाएगा, और जैसे ही मेरे पास आपका नंबर आ जाएगा, ये नंबर मैं हमारी टीम को दूंगा, और जैसे ही मैं ये नंबर अपनी टीम को दूंगा तो वो टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, और जैसे ही आप कॉन्टैक्ट करेंगे उसी तरीके से आप जुड़ सकते हैं इनक्विजिटिव से। बताइए क्या आंसर आएगा इसका, 1442 देखते हैं। The number of 4-digit numbers that can be made with the digits 1 2 3 4 5 in which at least 2 digits are identical। एटलीस्ट फिर से आइडेंटिकल आ गया, फिर से एटलीस्ट आ गया। सोचो बे, बहुत इजी है, पिछले वाले क्वेश्चन का ही एप्लीकेशन है, पिछले वाले क्वेश्चन का एप्लीकेशन है। सबसे बेवफा तो तुम लोगों को पता है, अभी तक तुमने चैनल को 10,000 तक नहीं पहुंचाया। 15 जुलाई परसों है, 5,000 तक भी नहीं पहुंचे। सबसे ज्यादा बेवफा तो तुम लोग। सर आज कॉम्बिनेटोरिक्स का क्लास है क्या, बताओ, हद हो गई। हाँ रुपेश बेटा है, 8:45 पे है बेटा, मेरी जो सैटरडे की क्लास है वो आज है। बरस देखो दोस्तों, अब आप देखिए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए अगले पेज पे देखते हैं। 5 की पावर 4, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 5 की पावर 4 दैट इज 625 माइनस 5 फैक्टोरियल दैट इज 120, तो भाई 505 हो गया, तो दैट इज बी ऑप्शन। बहुत सारे बच्चों ने जल्दबाजी में ए ऑप्शन कर दिया इसका, बहुत सारे बच्चों ने ए ऑप्शन कर दिया, बी ऑप्शन आएगा 505। देखो कितना इजी है, 5 की पावर 4 माइनस 5 फैक्टोरियल, सीधी सी बात है, सेम लॉजिक है दोस्तों, जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था वही। वेरी गुड शुभम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ नहीं आया, रोमी प्रभास, मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, आप लोगों के पास 4 डिजिट भरने के लिए है, 4 जगह दोस्तों आप लोगों को मांग भरनी है, 4 जगह। तो अब 5 तरीके से यहां पे भर सकते हो, 5 तरीके से यहां पे भर सकते हो, 5 तरीके से यहां पे भर सकते हो, 5 तरीके से यहां पे भर सकते हो। किस तरीके से 5 5 5 आ रहे, क्योंकि आपके पास 5 ही ऑप्शन अवेलेबल थे। तो ये 5 की पावर 4 हो गया दोस्तों। 5 की पावर 4 मतलब 625, बचपन में सीखा था आप लोगों ने, 625 माइनस 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल नहीं होगा एक्चुअली, पता है ये क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, एक्चुअली तो ये होगा, बट इसको प्यार से हम 5 फैक्टोरियल कह सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब कितना हो गया, 505, आंसर इज 505। समझे क्या आप लोग। चलिए अब आगे बढ़े। मेरे गलत क्यों जा रहे हैं दोस्तों,
सर इतना एनर्जी आज आप में कैसे? दोस्तों आज मैंने क्या आशुतोष गौतम सर को बेटा 4 टीटी के मैच हराए अभी, ठीक है, 4 मैच हराए दोस्तों मैंने अभी, 21-2, 21-4, 21-7 और 21-9, समझ लो ये सब मेरे स्कोर हैं। तो आज बहुत ही जलील हुए हैं आशुतोष गौतम सर, और दोस्तों इसी जलालत की वजह से उन्होंने मुझे अपना स्टूडियो दे दिया है आज के लिए। उनका स्टूडियो ज्यादा बेटर है, ठीक है दोस्तों। हाँ यार आज तो होगी बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, ये मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है मामला, ठीक है। सिग्मा n-3 ये क्या है यार? ये ऑप्शन समझ में नहीं आया मेरे को, ये ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, बट कोई बात नहीं दोस्तों, आंसर निकाल लो आप लोग, है ना, और आंसर निकाल लो और समझ में आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल बेटा देखो रोमी प्रभास, आप लोगों ने, आपने इसका मतलब मेरे पहले लेक्चर नहीं देखे। विदाउट रेपिटेशन अगर मुझे 4 डिजिट के नंबर भरने हैं, 5 अवेलेबल हैं, तो इतने तरीके से तो भर सकते हैं हम लोग, समझे गए? कहां पर कांटेक्ट करना है? हरेश रैना बेटा तू 4 दिन से मुझसे पूछ रहा है कैसे स्टार्ट करें, मैं तेरे को बोल चुका हूं मेरे वीडियो से स्टार्ट कर ले भाई, जल्दी कर ले, लेट हो जाएगा वरना। मेंटी क्विज विनर्स दोस्तों हम लोग कांटेक्ट कर लेंगे, आपको पहले मेंटी होने तो दो, इनक्विजिटिव के लिए मेंटी होने तो दो। एक ही है, हाउ टू बाय योर बुक। मेरी बुक दोस्तों अभी आप टीटीपी की वेबसाइट पे खरीद सकते हो। बाय सत्यम सौरभ, न्यू टूर चैनल गाइड, न्यू टूर चैनल गाइड। चलिए अब दोस्तों हम इसको देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट्स इन विच द डिजिट इन द मिडल इज द लार्जेस्ट। द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, अरे बाप रे, कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे दोस्तों हम इसको? सब डिफरेंट डिजिट्स के हैं, तो देखो आप क्या करो, जीरो और नॉन जीरो वाले केसेस अलग अलग लेने पड़ेंगे आपको, जीरो नहीं ले सकते आप। देखो अब मैं एक काम करता हूं, आप लोगों को समझाता हूं इसको, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला नो जीरोस, ठीक है, नो जीरोस हम लोगों ने कर दिए, एक तो ये हो गया, और सेकंड अ जीरो इज देयर, ठीक है। अब देखो नो जीरोज में क्या करोगे आप, 9 में से 5 डिजिट चूज कर लो। अब देखो जैसे ही दोस्तों 9 में से 5 डिजिट आपने चूज की ना, इनटू 1 2 3 4 5, ये 5 आपके पास प्लेसेस हैं जिसको आपको फिल करना है। मिडिल वाली सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी इसमें से जो भी होगी ना उसको आप यहां पे रख दो। इन चारों को आप बाकी 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो, जो भी सबसे बड़ी है वो तो बीच में रखी दी आपने क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो आपके पास टोटल कितना आ गया दोस्तों, 9c5 इंटू 4 फैक्टोरियल। कितने लोगों को ये समझ में आ गया? कितने लोगों को ये समझ में आ गया? जल्दी बोलो, कितने लोगों को ये समझ में आ गया? बेटा मेंटी क्विज के अंदर दिखता है मुझे टॉप 8 कौन है मेंटी क्विज में मुझे दिखता है, और मैं उन्हीं लोगों को लूंगा जो अपना रियल नेम यूज करेंगे। बेटा मैं स्टूडियो में नहीं हूं, अपने स्टूडियो में नहीं हूं, मतलब मैं अपने ही दूसरे स्टूडियो में हूं, ठीक है, ये समझ में आ गए? देखो वापस से मैं एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों। देखो पहले मैं एक काम करता हूं, ऐसे 5 डिजिट के नंबर ले रहा हूं जिसमें एक भी जीरो नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 5 डिजिट चूज करूंगा, 9c5 तरीके से मैंने वो चूज कर ली। उसमें से देखो जैसे एक सैंपल सिलेक्शन है ये, एक सैंपल सिलेक्शन है ये, इसमें से सबसे बड़ी जो डिजिट है ना दोस्तों मैं उसको यहां रख दूंगा। सबसे बड़ी डिजिट को मैंने यहां पे रख दिया। जैसे ही मैंने सबसे बड़ी डिजिट को यहां पे रखा, मेरे पास बाकी की 4 पोजीशन है, उनको 4 फैक्टोरियल से मैं अरेंज कर देता हूं। तो 4 फैक्टोरियल 9c5 इंटू 4 फैक्टोरियल, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पहले कॉम्बिनेशन होता है फिर परम्यूटेशन होता है, कंसिडरिंग द फैक्ट। इसमें यही देखना होता है दोस्तों, केसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट केसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब एक जीरो है, तो एक जीरो है तो दोस्तों एक डिजिट तो सेलेक्ट होगी, फिर 9c4 तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें से जो सबसे बड़ा होगा उसको यहां रख देंगे मिडिल में। फिर अब क्योंकि आपके पास जीरो है तो इसको भरने के केवल 3 तरीके हैं आपके पास।
जीरो वाले डिजिट को थोड़ी बढ़ सकते हो। फिर आपके पास 3 2 1, याद करो तो ये कितना हो गया 18 इंटू 9c4। तो टोटल आपके पास कितना आ गया 18 इंटू 9c4 प्लस 24 इंटू 9c5। अब ये ऑप्शन मैच कैसे करेगा? इंपॉर्टेंट ये है कि अब ये ऑप्शन मैच कैसे करेगा, है कि नहीं? इंपॉर्टेंट ये है कि ऑप्शन मैच कैसे करेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि अब ये ऑप्शन मैच कैसे करेगा। वाह बेटा, वेबसाइट मेरे उस पे है, अवेलेबल है, समझ गए। 9c4 इंटू 3 नहीं होगा। देखो 9c4 तरीके से 4 सिलेक्शन किए, फिर आप इनको अरेंज करो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आएगा। अब इसको देखो आंसर मैच कैसे होगा ये। अब आंसर मैच कैसे होगा ये देखते हैं अपन, ठीक है। आंसर मैच कैसे होगा ये देखना पड़ेगा। आंसर मैच कैसे होगा, ये तो NP3 लिखा हो, पता नहीं कौन से क्वेश्चन के एग्जांपल्स हैं, पता नहीं कौन से क्वेश्चन के एग्जांपल्स हैं, समझ ही नहीं आया मेरे को। देखो n की वैल्यू, अब इसको कैसे किया, देखो ये इस तरह से लिया है, मिडिल डिजिट 4, ये देखो ये तो बहुत लंबा तरीका है, ये तो बहुत लंबा तरीका है दोस्तों, ये जो जहां से भी मैंने उठाया ना ये तो बहुत लंबा तरीका है, ठीक है। करा वैसे ही, आंसर आप मैच करके देख लेना, आंसर सेम आएगा, गारंटी है मेरी, आंसर सेम आएगा, आप देख लेना। बट ये बहुत लंबा मेथड है, इनएफिशिएंट मेथड, इसको हम लोगों ने लिख दिया इनएफिशिएंट मेथड। एक एक केस बनाना इस तरह से, जबकि सिंपली इस तरह से हम लोग ले सकते थे, सिंपली इस तरीके से हम लोग ले सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड बाय 9 नॉन जीरो, करो। सेकंड केस समझ में नहीं आया। देखो सेकंड केस मैंने क्या लिया दोस्तों, देखो पहले मैंने कोई भी जीरो नहीं लिया, तो भाई 9 डिजिट होती है जीरो के अलावा। अब यार देखो ये नंबर, ये समझ होनी चाहिए आपके अंदर यार, कितनी डिजिट होती है, टोटल मिला के 10 डिजिट होती है। अगर जीरो को हटा दोगे तो 9 डिजिट होगी, 9 में से 5 सेलेक्ट करोगे, 9 में से 5 सेलेक्ट करोगे तो उसमें से एक सबसे बड़ी होगी, उसमें से जो सबसे बड़ी होगी उसको बीच में रख दिया, उसको बीच में रखने के बाद बाकी की 4 जगह पे 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर दिया। इसका मतलब पहले वाले केस में 9c5 इंटू 4 फैक्टोरियल आएगा। दूसरे वाले केस के अंदर अगर आप एक जीरो लेंगे, अगर आपने एक जीरो ले लिया तो आपको बस केवल 4 डिजिट चूज करनी है। 4 डिजिट चूज करने के लिए आपके पास 9 ऑप्शन आ गया, 9c4 आप लोगों ने ले लिया, बट क्योंकि आप लोगों ने जीरो ले लिया है तो मिडिल में m रखने के बाद भी आपको पास यहां पे केवल 3 ऑप्शन बचेंगे, क्योंकि जीरो आप लोग यहां रख नहीं सकते, वरना 5 डिजिट का आंसर बनेगा नहीं। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 टोटल तरह के परम्यूटेशन हो गए, क्योंकि ये चीज मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर के अंदर ही सिखा दी थी कि जब जीरो का केस आएगा यहां पे एक केस कम हो जाता है। 3 इंटू 3 इंटू 2 18 होता है, 18 इंटू 9c4 होता है, क्योंकि ये दोनों ऑपरेशंस कंपलसरी, इसलिए आप लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये दोनों ऑप्शनल है इसलिए ऐड करना पड़ेगा। फाइनली आंसर ये आएगा। आई होप आप लोग समझ गए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कैसे? बेटा निखिल कुमार पहला लेक्चर देख लो, मेरा समझ में आ जाएगा तुम्हें। निखिल कुमार पहला लेक्चर देख लो, समझ में आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन करो। हाय श्लोक, करो। थैंक यू गुलशान एड बॉय, मैथ्स का एमिनेम। हाँ यार दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ रैपिंग चालू कर दूँ यार, मैथमेटिकल पूरा एक तरह से। बताइए। जल्दी बताएं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ नंबर फाउंड बाय 9 नॉन जीरो डिजिट्स सच दैट ऑल द डिजिट्स इन द फर्स्ट 4 प्लेसेस आर लेस देन द डिजिट इन द मिडिल एंड ऑल द डिजिट्स इन द लास्ट 4 प्लेसेस आर ग्रेटर देन दैट इन द मिडिल। सब अलग अलग है। और भाई सब अलग अलग होंगी तभी तो ऐसा बनेगा, सब अलग अलग होंगी तभी तो ऐसा बनेगा। देखो ना लिखा ना, नंबर ऑफ नंबर फाउंड बाय 9 नॉन जीरो डिजिट्स। 9 नॉन जीरो डिजिट्स लेनी है, अलग अलग लेनी है, सब अलग अलग है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है।
बोलो दोस्तों। बेटा पीजे लाइव से 13 जुलाई के बाद से हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री बुक का रखा है। आप लोग क्लियर उस पोस्टर को देखें, क्लियरली उस पोस्टर को देखें दोस्तों। जो भी 13 के बाद 1 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेगा उसको मैं अपनी बुक कॉम्प्लीमेंट्री दूंगा। चलिए अब देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, यहां तो 5 आ गया, यहां तो 5 आ ही गया, क्योंकि अब 1 2 3 4 यहां आ सकते हैं 4 फैक्टोरियल, 6 7 8 9 यहां आ सकते हैं 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये ऑप्शन आ गया, यही है 4 फैक्टोरियल, इसी को 4 फैक्टोरियल बोलते हैं। 4p4 ही 4 फैक्टोरियल होता है, 4p4 ही 4 फैक्टोरियल होता है। आंसर तो ये आना चाहिए, समझे क्या? 2 into 4 फैक्टोरियल कैसे लिखा आपने? 2 into 4 फैक्टोरियल कैसे लिखा भाई? क्या लिखा? सच दैट ऑल द डिजिट्स इन द फर्स्ट 4 प्लेसेस आर लेस देन द डिजिट इन द मिडिल एंड ऑल द डिजिट्स इन लास्ट 4 प्लेसेस आर ग्रेटर देन द मिडिल। तो यहां पे देखो 6 7 8 9 को यहां पे अरेंज करना है और 1 2 3 4 को यहां पे अरेंज करना है, राइट? इंटरप्रिटेशन तो यही है, इंटरप्रिटेशन तो यही है, ठीक है। तो ये हो गया भाई। जब अब देखो ऑप्शन क्या है, देखो बिल्कुल सही है, वही है, सिंपल यही है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग फॉर्मेट, filled with 1 2 3 4, filled with 6 7 8 9। तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर इज 4p4 into 4p4। नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड बाय 9 नॉन जीरो डिजिट्स। दोस्तों 9 नॉन जीरो डिजिट्स लिए ना, वैसे लिखना चाहिए 9 डिस्टिंक्ट नॉन जीरो। देखो लिखा हुआ है क्लियरली दोस्तों, डिस्टिंक्ट। देखो ये भी व्हाइट में, ये भी व्हाइट में, सब चीजें व्हाइट में लिखी हुई हैं। ये क्वेश्चन कहां से दोस्तों? ये सारे क्वेश्चन मेरे दिल से निकल के आ रहे हैं, ठीक है, मेरे दिल से निकल के आ रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, पता है आप लोगों को। इसलिए जल्दी से सही करो इनको। सर आपका क्या नाम है? वाह वेरी गुड वंश, बहुत बढ़िया। रोज मुझसे पढ़ रहा है और मेरा नाम पूछ रहा है। ये क्वेश्चन करिए, ब्रिजेश जिंदल सर को डेडिकेटेड है दोस्तों ये क्वेश्चन। ब्रिजेश जिंदल सर को ये क्वेश्चन कीजिए। सर आप इतना ज़्यादा लेकर अपना लॉस नहीं होगा क्या आपका? सर की बुक कहाँ है? हमारी बुक कहाँ है? यस दिस इज यूजफुल फॉर KVPY। हाँ पहचान लिया आकाश सिंह, तेरे को तो पहचान लिया भाई, तेरे को तो बचपन से पहचान लिया था मैंने। भाई तुम देखो, नाम अगर सीरियसली रखोगे ना तो मैं आप लोगों को पहचान लूंगा। अगर आप लोगों ने नाम सीरियसली नहीं रखे तो मैं नहीं पहचान पाऊंगा। ठीक है, हो गया क्या? द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। आज छुपा लूं तुम्हें हौसलों में कहीं। 3600। सर इनइक्वालिटी जेई लेवल तक पढ़ाओ प्लीज। इनइक्वालिटी दोस्तों जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो जेई लेवल छोटा रह जाएगा, क्योंकि हम प्री आरएमओ लेवल पढ़ रहे हैं। प्री आरएमओ लेवल जेई से ऊपर होता है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स। ऑल लेटर्स मतलब साथ के साथ यूज करने पड़ेंगे, साथ के साथ डिस्टिंक्ट दैट नाइदर बिगिंस विद आई नॉर। तो देखो दोस्तों 7 फैक्टोरियल तो टोटल नंबर होंगे, माइनस मैं वो करूंगा जो आई से बिगिन करते हैं। आई से बिगिन करने वाले दोस्तों क्या है? देखो जैसे मान लो ये 6, आई तो फिक्स कर दिया, अब बाकी तुम 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर लो यहां पे। माइनस 6 फैक्टोरियल, बी से एंड करने वाले फिर 6 फैक्टोरियल। बट ऐसे नंबर तुमने 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिए,
ऐसे नंबर तुमने 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिए तो एक बार 5 फैक्टोरियल ऐड कर दो, है कि नहीं, करना पड़ेगा। तो अब देखो दोस्तों क्या आएगा आपका 5040 प्लस 120 माइनस 720 इंटू 2 कितना आ गए 5160 माइनस 1440 कितना आ गया मेरे हिसाब से 3720। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। किसी बच्चे ने 3600 भी लिखा है, उसने क्या किया पता है, इसको और इसको माइनस कर दिया। भाई हो एक केस वो भी तो आएगा जब आई और बी दोनों स्टार्टिंग और एंड में होंगे, तो तुमने ये दोनों केस 2 बार माइनस कर दिए ना, गंदी बात है ना, ये गलत बात है ना। 4 में से 2 अगर माइनस करना है तो 2 बार माइनस करोगे तो 0 ही आएगा। सिद्धार्थ भट्टाचार्य बेटा कैसे होगा लॉस, कैसे होगा लॉस? वाह, पानी पीने गया था सर, सर एक और बार। अरे भाई ऑनलाइन का यही फायदा है, तुम पानी पीने जाओ या पानी निकालने जाओ, सीधी सी बात है, तुम आके वीडियो में पीछे करके देख सकते हो, समझ रहे हो, तो कोई टेंशन नहीं है। कैसी बातें करता है सिद्धू यार। अभी रिप्लाई कर दूंगा बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो इन्होंने भी ऐसे ही किया है, इन्होंने भी ऐसे किया है। देखो सारा सॉल्यूशन दोस्तों आप लोगों को टेक्स्ट में मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देख कुलशान हेडबॉय बेटा पूरा लिखा हुआ है, प्लस क्यों किया देख, नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद आई एंड एंडिंग विद बी 5 फैक्टोरियल, दैट्स द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड। कहते हैं मतलब इसलिए पता है ऐसी पब्लिकेशन की बुक्स नहीं चलती, पता है किसी बुक का पब्लिकेशन का है ये, तो ऐसी बुक्स नहीं चलती। इसमें एक्सप्लेनेशन तो लिखना चाहिए था ना यार कि ऐसा 5 फैक्टोरियल ऐड क्यों किया। 5 फैक्टोरियल इसलिए ऐड किया क्योंकि B से एंड होने वाले 6 फैक्टोरियल है, I से स्टार्ट होने वाले 6 फैक्टोरियल, मगर ऐसे वर्ड्स जो I और B से स्टार्ट और एंड होते हैं ऐसे दोनों में आ रहे होंगे, तो ये दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं बढ़िया समर्थ वाशने, ये कर लियो, ये कर लियो तुम पहले। टोटल नंबर्स लेस देन 3 इंटू 10 की पावर 8। ये देखो दोस्तों, जो बच्चे इसको नहीं जानते इस नंबर को, ये लाइट की स्पीड है मीटर पर सेकंड में, एंड दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 इज इक्वल टू, बताइए कितने लोगों को मजा आ रहा है दोस्तों, बता दो यार, ईमानदारी से बता दो कितने लोगों को मजा आ रहा है कि सर मजा आ गया। हाय भानु कुमार, कैसा ब्रो? भानु तेरे को थैंक यू, तूने उस दिन मुझे बनाए रखा गेम में। मेरा बुक का प्राइस 599 है। ये मल्टीनोमियल से होगा क्या? देखो बड़े लोग दोस्तों, देखो जब ये ऐसे बड़े लोग आ जाते हैं ना, देखो दोस्तों शेयर तो कर दो फिर यार, बेशरम लोगों, इस वीडियो को शेयर तो कर दिया करो। मजा भी ले लेते हो और शेयर भी नहीं करते। अच्छा मेरा दोस्तों एक वीडियो का लिंक आ गया है, कल आईसीएससी टॉपर्स का इंटरव्यू लिया है मैंने, ठीक है, 99.2% जिस बच्चे के आए हैं ना वो, उसका इंटरव्यू मैं लेके आ रहा हूं, ठीक है। वैसे तो देखो दोस्तों 80% में 3 बच्चे पास हो जाते हैं, है ना, 33 वाले 3 बच्चे पास हो जाते हैं, मगर ये एक ही बच्ची है जिसके 99.2% आए, इंग्लिश में 96 है, बाकी सब में 100। देख रहे हो तुम कितना मतलब कलयुग टाइप आ गया। तो इस बच्ची का कल इंटरव्यू मैंने लिया है दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी अपनी शेयर करेगी, और 4 बच्चों का टोटल मिला के इंटरव्यू लिया है, सबकी 97 से ऊपर परसेंट, और सारे बच्चे प्लस प्लेटफॉर्म के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आ गया क्या इसका आंसर? सर आप रोहित बिश्नोई सर को जानते हो, मैथ क्वेस्ट वाले हैं क्या? सर आपका क्लास बहुत डीमोटिवेटिंग है क्या? कैसी बातें करते हो? वाह, आईसीएससी रद्दी है बेटा देख जो भी है यही है। बेटा देखो जो भी बच्चे मेरी बुक अफोर्ड नहीं कर सकते ना, वो अमेजोन पे कर लो यार, अमेजोन पे भी थोड़ी सस्ती आ जाएगी, ठीक है, वेट कर लो थोड़ा सा। बाउंसर नहीं है बेटा, देखो आप ये सोच के चलो दोस्तों, ये सोच के चलो केवल 1 2 3 डिजिट यूज करके बनाना है आपको, ठीक है, 1 2 3 डिजिट यूज करके बनाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, 1 डिजिट का कितना नंबर होगा? 3 तरह का नंबर होगा। 1 डिजिट का कितना नंबर होगा? सोच के देखो, 1 डिजिट का कितना नंबर होगा? 3, 1 2 3। 2 डिजिट का कितना नंबर होगा? 2 डिजिट के नंबर को आप कितने तरीके से चूज कर सकते हो? 3 इंटू 3। 3 डिजिट का कितना नंबर होगा? 4 डिजिट का कितना नंबर होगा?
5 डिजिट का कितना नंबर होगा, 6 डिजिट का कितना नंबर होगा, 7 डिजिट का कितना नंबर होगा, आप 8 डिजिट पे रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। 3 इंटू 10 की पावर 8, 9 डिजिट का होता है, तो 3 की पावर 8 प्लस, अब जो दोस्तों 9 डिजिट का नंबर है ना, 9 डिजिट का नंबर केवल 1 और 2 से स्टार्ट करने वाला आएगा यहां पे। ये आ गया, आया नहीं आया? 9 डिजिट वाला जो नंबर होगा उसमें फर्स्ट डिजिट 1 और फर्स्ट डिजिट 2 आए, तभी वो 3 इंटू 10 की पावर 8 से छोटा होगा। कितना सिंपल लॉजिक था। 1 डिजिट का नंबर सब छोटा होगा, 2 डिजिट का नंबर सब छोटा होगा, 3 डिजिट का नंबर सब छोटा होगा, ऐसे करके 8 डिजिट तक तो सब छोटा होगा ही सही। अब इनको नंबर निकालने का तरीका क्या है भाई? अगर 6 डिजिट का नंबर है, 6 डिजिट का नंबर है, पहली जगह 3 तरीके से भर सकते हो, 1 2 3, 3 तो 3 की पावर 6 आ गया। कितना इजी हो गया। अब दोस्तों किसी बच्चे को इसके अंदर गप्पी दिख रहा होगा, जीपी, जिसको हम प्यार से गप्पी बोलते हैं, ये गप्पी आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, दिख रहा नहीं दिख रहा? अब देखो कोई बच्चा बोलेगा कि सर इन दोनों को ऐड करके 3 की पावर 9 लिख दो। मैं नहीं लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, इन सबको ऐड करूंगा, तो ये 8 है, तो जीपी का सम कितना हो गया? 3 फर्स्ट टर्म इंटू ये हो गया दोस्तों, प्लस 2 इंटू 3 की पावर 8, 2 इंटू 3 की पावर 8, ठीक है। सिंपली ऐड कर दो, 3 की पावर 9 माइनस 3 प्लस, इसको दोस्तों अगर मैं 2 लिखूंगा तो 4 इंटू 3 की पावर 8 हो गया अपॉन 2, ठीक है। अब इसको मैं दोस्तों अगर यहां से 3 की पावर 9 कॉमन लूं तो 7 इंटू 3 की पावर 8 माइनस 3 अपॉन 2 आ गया। ऐसा कोई तो ऑप्शन दिख रहा है मुझे। क्या ये थर्ड ऑप्शन है? राइट? वो शॉर्ट सर्किट देखना है, उनको बुला ले, यहां ले जा। सही कर दिया गया, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं आपको, तब तक मैं ये शॉर्ट सर्किट वाला काम कर लेता हूं। देखो आंसर यही आ रहा है, ठीक है। ये वाला करो फरीद भाई। मैं कह रहा हूं वो स्क्रीन में क्लिक आ रही है, वो दिखा देगा। हाँ दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन करो। 3 की पावर 8 तक कैसे जाएगा बेटा? मैं समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने क्या बोला बेटा, देखो ये 9 डिजिट का नंबर है, लाइट की स्पीड 9 डिजिट की होती है। देखो 3 10 8 जीरो आएंगे, 4 5 6 7 8, 9 डिजिट का नंबर है। 8 डिजिट तक जितने भी नंबर्स होंगे वो तो छोटे ही होंगे, तो 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 7 प्लस 3 की पावर 8। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, आज जो भी बच्चे प्लस पे नहीं है, मतलब मेरी प्लस की क्लास करते हैं ना, ये एक्चुअली प्लस की क्लास का कंटेंट है। तो जो भी बच्चे मेरी ये वाली क्लास कर रहे हैं ना, वो 8:45 वाली क्लास में मत आना ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। 8:45 वाली क्लास में मत आना, मैं सेम चीज कराने वाला हूं वहां पे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज मत आना वहां पे, है ना। और अगर लीडर बोर्ड के मजे लेने आना है तो आ जाना, है कि नहीं? नहीं दोस्त, बच गया मैं, अनुज बच गया मैं। बेटा पियर्सन के साथ मैंने बुक छापी है, पियर्सन डिसाइड करेगा, टेंशन मत लो। चलो आगे बढ़े हम। तो 3 की पावर 8 तक इसलिए आया, देखो 1 डिजिट का नंबर सब छोटा होगा, 2 डिजिट का नंबर सब छोटा होगा, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अगला क्वेश्चन, इफ ऑल द परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर इन द वर्ड ऑब्जेक्ट आर अरेंज्ड, हाँ सेम क्वेश्चन देंगे दोस्तों, सेम क्वेश्चन देंगे। एक्चुअली 8:45 वाला मैटर था, बताओ। ला 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 ला। लैग नहीं है, गाना गा रहा हूं मैं, ला 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 ला, वो लैग नहीं होता। आप लोगों को लग रहा है वो अटक गया, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन के दिन छोटे सही,
हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। 717th लेटर कौन सा होगा दोस्तों? देखो, अब ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट मतलब 6 फैक्टोरियल, टोटल तरीके होंगे इसके। 6 फैक्टोरियल दोस्तों 720 होता है, इसलिए ये क्वेश्चन इजी है। 720 तो टोटल ही है, ठीक है। अब इनको अरेंज करो, देखो CEJ B मेरे हिसाब से OT ये होगा, ठीक है। तो दोस्तों 120th वर्ड तो ये होगा, टोजेक, ठीक है। ये 720th है, ये तो हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा, ठीक है। 719, 718, 717, ठीक है बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो TOJEBC ये 719 होगा, ठीक है। फिर TOJCBCEB ये 718 होगा, और TOJCBE ये 717 होगा। बिल्कुल सही जवाब, हिट एंड ट्रायल से कर दिया दोस्तों। अब अगर किसी ने सोचा दोस्तों, अब पता है ये क्वेश्चन, पता है आप मुझसे क्यों नहीं पूछ सकते कि सर ये आपने कैसे किया, मैं बताऊं। क्योंकि दोस्तों ये डिक्शनरी में देखने का तरीका है। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया तो मैं आपकी बहुत भयंकर बेइज्जती करूंगा। 3rd क्लास में हम डिक्शनरी देखना सीखते हैं। 3rd क्लास पहली क्लास है जब हम डिक्शनरी देखना सीखते हैं, है कि नहीं? तो ये बिल्कुल डिक्शनरी में देखने की तरह हुआ। अगर आप लोगों ने पूछा तो अब दुविधा में है बच्चे, पता है आपको, बच्चे दुविधा में है कि पूछे या ना पूछे। भाई छवि सरकार ने प्लस ले लिया, वो प्लस पे पड़ेगा, सीधी सी बात है। नहीं बेटा, बहुत ही जल्दी रिलीज हो जाएगी मेरी, ये देखो। हाँ बेटा, NACJS का बायोलॉजी का कोर्स आ रहा है, ये देखो। देखो दोस्तों, देखो दोस्तों, बेचारों ने कैसे किया है, कैसे किया है दोस्तों इन्होंने। देख रहे हो आप लोगों को तरस आ रहा है इन लोगों पे, कैसे किया है। बट थियोरिटिकल तरीका यही है। सर आप ABCD पे भी मैराथन सेशन ले लो। वाह वाह दोस्तों। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेड lying between 3000 and 4000 which are divisible by 5 while repetition of any digit is not allowed in any number? करो, कर दो। कब तक प्रियारम कुछ और करो। वैसे दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम 20th ये वाला जो स्लॉट है उसमें मैं JEE पढ़ाने वाला हूं, और जो मेरा प्रियारम वाला स्लॉट है वो 2:45 PM वाला हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम बताएं। प्लीज कवर बायो फॉर KVPY, प्लीज कवर बायो फॉर KVPY। वाह वाह मेरे शेरों। मेंटिक्विज प्लस पे नहीं होगा बेटा, मेंटिक्विज इस बार वाला सब यहीं पे होगा। 12, 60, ओके। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट? देखो दोस्तों, आप लोगों का देखो 4 डिजिट का नंबर है, समझिएगा आप लोगों का यहां तो 3 फिक्स हो गया, यहां पे 5 फिक्स हो गया, क्योंकि भाई 5 से डिविजिबल है। रिपीटिशन ऑफ एनी डिजिट इज नॉट अलाउड। तो अब देखिए आपके पास 3 और 5 तो कैंसिल हो गया, 4 ऑप्शन बचे, तो 4 × 3 12 आ गया। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। क्लियर? 24 नहीं आएगा बेटा, केवल 12 आएगा, 12, ठीक है, 12 आएगा। अब देखो इसको भी 4p2 तरीके से कर रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों। दोस्तों बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस हैं। अब अगला क्वेश्चन, इन अ 3 स्टोरी बिल्डिंग, ये करो। पूरा लैंग्वेज का गेम है, पूरा लैंग्वेज का गेम है। बेटा श्रीवत्सन, मेरे को जो वो पियर्सन वालों ने बताया वही किया मैंने, वही बताया आप लोगों को बेटा। अब क्या करूं मैं यार, बताओ। उन्होंने जो मुझे बताया मैंने आपको बता दिया, बट मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड तो की है किताब। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रोवाइड नहीं किया आप लोगों के लिए, है कि नहीं? प्रोवाइड तो कर ही दी है मैंने आप लोगों के लिए किताब।
चलिए, हुई गवाह। क्या इशू था? बताएं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। प्लीज मेक अ कोर्स ऑन बायो। वाह यार दोस्तों, कुछ ज्यादा ही सुपरमैन मान लिया है आपने मुझे। In a 3-story building, there are 4 rooms on the ground floor, 2 on the first and 2 on the second floor. If the rooms are to be allotted to 6 person, 1 person occupying 1 room only, the numbers of ways in which this can be done so that no floor remain empty. No floor remain empty. दोस्तों बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो, कोई भी फ्लोर एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए। यहां पे 4 रूम्स हैं, यहां पे 2 रूम्स हैं और यहां पे 2 रूम्स हैं। ऐसे सोचो, ठीक है? ठीक है, आप एक काम करो, देखो पहले तो ऐसा मान लो कि आप कहीं पे भी अरेंज कर सकते हो। तो 8c6 इंटू 6 फैक्टोरियल, जिसको इसेंशियली 8p6 बोलते हैं, ये विदाउट रेस्ट्रिक्शन है, विदाउट रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, 6 लोगों को आपको रखना। मान लो ये फ्लोर खाली है, ये फ्लोर खाली है, तो आपको यहीं पे सारे अरेंज करना है, -6 फैक्टोरियल। अब मान लो ये फ्लोर खाली है, अब ये फ्लोर खाली मान लो, तो फिर वहां पर -6 फैक्टोरियल। तो कितना आ गया? 8p6 -2 इंटू 6 फैक्टोरियल। वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। समझे क्या? समझे क्या आप लोग मैंने क्या किया? ओ हाँ, ये रहा। समझे आप लोगों ने क्या किया? नो प्रियारमो। वाह, बुक आ जाएगी दोस्तों, बहुत जल्दी बुक आ जाएगी। देखो वापस से बताता हूं। देखो दोस्तों, यार मैं पता है क्या सोच रहा हूं? ओके, मेरे पास 8 कमरे हैं। 8 कमरे में से अगर मेरे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो मैं 6 चूज करूं 8c6, उनमें से अरेंज कर लूं 6 फैक्टोरियल। तो 8c6 इंटू 6 फैक्टोरियल को मैं 8p6 लिख सकता हूं। ओके, अब मैं उसमें से वो वाला केस माइनस कर लेता हूं जब कोई ना कोई फ्लोर खाली है। तो मैं इस फ्लोर को खाली कर देता हूं। इस फ्लोर को खाली करते ही मेरे पास 6 रूम के ऑप्शन बचे। मेरे पास 6 ही लोग हैं, तो बस कितने तरीके होंगे? 6 फैक्टोरियल, इन सब में अरेंज कर देता हूं। फिर दूसरी बात, इस वाली फ्लोर को मेरे को खाली छोड़ना है, तो फिर 6 फैक्टोरियल हो गया। इस फ्लोर को मैं खाली छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि एक रूम में एक ही आदमी आएगा दोस्तों। ठीक है, तो एक रूम में अगर एक ही आदमी आएगा तो 4 लोग तो आ नहीं सकते, तो ये फ्लोर तो कभी खाली रहेगा नहीं। तो एक, या तो ये फ्लोर खाली रह सकता है या ये फ्लोर खाली रह सकता है। 2 बार आपको 6 फैक्टोरियल माइनस करना है। समझे क्या मेरी बात? समझ गए क्या दोस्तों? वाह, वेरी गुड। अगला ये देखिए, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फील आ गई ना? हाँ बेटा, पायनी 2 में कवर हो जाएगा बेटा, NSE-JS का कवर हो जाएगा पायनी 2 के अंदर। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। भाई देखो, पीजे लाइव कोड यूज करने से आप मुझे सपोर्ट करते हो, ठीक है? तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे एंडेवर में कि मैं आपको क्वालिटी एजुकेशन देता रहूं,
बेटा मेरे को फिक्स डेट नहीं पता, श्रीवत्सन फिक्स डेट नहीं पता बेटा। और आप लोग पता है रिक्वेस्ट भी कीजिए सभी लोगों को कि मेरा कोड यूज करें। बताइए क्या आंसर आएगा इसका। ये है दोस्तों टेबल, ऐसी टेबल है, ठीक है। ये 4 एलिमेंट्स हैं, ऐसे सोचो। इजी टेलीग्राम पे रिप्लाई दे दो, अब इस नकवी। बताइए सर, आई एम इन क्लास 6th एंड आई वेस्टेड 1 year, कैन आई स्टिल क्रैक जेई? हट चिरकुट मोहम्मद सैफ, 10th क्लास में तू। करो भाई, सॉल्व कर दो। क्या आंसर आया आप लोगों का? 24 बोल रहा है अनीश, अमर भी 24 बोल रहा है, RK3 बोल रहा है। चलिए इसमें क्या कैलकुलेट भाई, नंबर ऑफ वेज टू फिल ईच ऑफ द 4 cells ऑफ द टेबल विद डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर सच दैट द सम। अब देखो दोस्तों सीधी सी बात है, अगर आपने यहां पे 1 भर दिया ना तो यहां पे नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल का सम, टोटल सम विद अ डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स इज 10 एंड द सम ऑफ द नंबर प्लेस्ड डायगोनली आर इक्वल। तो अगर आपने यहां 1 भर दिया तो ये अपने आप 4 फिक्स हो जाएगा, ये मानते हो आप? ठीक है। अब जैसे ही आपने यहां पे 1 और 4 रखा ना, अब आपको इन दोनों का सम 5 करना है। तो अगर आपने यहां पे 2 किया तो यहां पे 3 हो जाएगा। अब देखो यही तरीका है बस, और कोई तरीका है नहीं, और कोई तरीका है नहीं। अब देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर आप लोगों ने यहां पे 1 भरा तो 2 तरीके से आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो। 1 के करस्पॉन्डिंग आपके पास 2 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे, 2 3 3 2, राइट। अगर आपने 4 कर दिया यहां पे 1 4, तो उसके करस्पॉन्डिंग 4 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। मतलब कुल मिला के अगर आपने यहां 1 4 रखा तो इनको 2 तरीके से अरेंज कर सकते हो, इनको 2 तरीके से अरेंज कर सकते हो, 4। अगर आपने यहां पे 2 रखा तो यहां पे अपने आप 3 हो जाएगा, तो इनको अब आप 4 तरीके से और अरेंज कर सकते हो। तो 4 + 4 कितना हो गया? 8, जो कि दे ही नहीं रखा ऑप्शन में। इसका मतलब मैं कुछ गलत समझ रहा हूं, इसका मतलब मैं कुछ गलत समझ रहा हूं। डायगोनली देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं अपने क्या जा रहा है। यार 8 ही तो है, देखो यहां तो 8 ही लिखा हुआ है और ऑप्शन में 8 दे ही नहीं रखा। इसका मतलब हमारे ऑपरेटर ने गलत ऑप्शन मार्क कर दिया। इसको दोस्तों हम चुपके से 8 कर लेते हैं, इसको हम चुपके से 8 कर लेते हैं। देखो ऐसा लग भी नहीं रहा कि 8 नहीं था यहां पे, तो 4th आंसर आ जाएगा। चुपके से हम लोग 8 कर लेते हैं इसको। बेटा चारों का सम 10 है बच्चे, चारों का सम 10 है, 1 2 3 4, चारों का सम 10 है। तो भाई 1 2 3 4 ये कॉन्फ़िगरेशन है जो सम 10 दे सकती है, राइट राइट। वाह मोदी जी वाह, बहुत हार्ड। चलो कितने क्वेश्चन बचे हैं यार? अरे वाह अभी तो और क्वेश्चन है। ये गुड बाय क्वेश्चन, ये गुड बाय क्वेश्चन दोस्तों जल्दी से कर लो इसको, गुड बाय क्वेश्चन को जल्दी से कर लो, इस गुड बाय क्वेश्चन को जल्दी से कर लो। इसकी PDF में शेयर कर दूंगा, अभी अभी शेयर कर दूंगा। कितना टाइम पास करते हो तुम लोग यार, सही में यार। बोलो। कभी तो कैफियत पूछो
तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीव। ठीक है, 3 boys of class 10, 4 boys of class 11 and 5 boys of class 12 sit in a row. The total number of ways in which all the boys, so that all the boys of class बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बे। देखो, 3 का चंक, 4 का चंक, 5 का चंक, इन तीनों को अरेंज करो, फिर इनको इंटरनली अरेंज करो। इनको इंटरनली अरेंज करने का तरीका ये है, ए आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है दोस्तों। पीएनसी के क्वेश्चन पोटेंशियली बहुत सिंपल हो सकते हैं। देखो, पोटेंशियली बहुत सिंपल हो सकते हैं अगर आपको लॉजिक हिट कर गया तो। लॉजिक हिट नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, थैंक यू हर्ष। क्लियर हो गया? हर्षित बेटा, एनपीआर एनसीआर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को लिखने का ही तो तरीका है। सही बात है, सब करवा लो तुम मुझसे। तुम मुझसे पता है स्टैंड अप कॉमेडी भी करवा लो, डांस भी करवा लो, है ना, सिंगिंग भी करवा लो। चलिए, सो दोस्तों मैंने क्या बोला, आप लोग ध्यान से समझे। मैंने क्या बोला, देखो भाई, 10th क्लास के बच्चे, 11th क्लास के बच्चे और 12th क्लास के बच्चे, सॉरी 5th क्लास के नहीं, 12th क्लास के बच्चे सब साथ में रहना चाहते हैं। आपस की दोस्ती होगी, साथ में टिफिन खाना चाहते होंगे, जो भी करना चाहते होंगे साथ में करेंगे। एक चंक 3 बच्चों का, एक चंक 4 बच्चों का, एक चंक 5 बच्चों का, इन तीनों को अरेंज कर दो, इन 3 चंक को। फिर इंटरनल अरेंजमेंट 3 4, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, खत्म, गेम खत्म, पैसा हजम। ठीक है, तो ये हो गया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को घर के लिए मिलेंगे, वैसे लास्ट ही क्वेश्चन था। चलो ये क्वेश्चन देख लो, आप लोग इसको उस पर डाल देना, क्या बोलते हैं, एज अ गुड बाय क्वेश्चन मान लो, इसको कमेंट बॉक्स में डालना इसका आंसर और इसका एक्सप्लेनेशन भी। ठीक है, मैं अपनी ड्राइव पे डाल रहा हूं दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ 4 डिफरेंट डिजिट दैट कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 एंड 3। ठीक है, जल्दी से डाल दो। वाह, ठीक है। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया। सो